Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. So today we are going to solve our second quiz of CS 625, that is professional practices. So basically आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ी सी इनकी ऑर्डरिंग जो है वो चेंज है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एमसीक्यू है. अ डैश कंपनी कैन नॉट सेल इट्स शेयर्स टू द पब्लिक एंड द ऑप्शंस वी हैव ओवर हेयर आर शेयर्ड, प्राइवेट, अनलिमिटेड और पब्लिक. तो बेसिकली हमसे पूछा ये गया है कि ऐसी कंपनी कौन सी है जो पब्लिक को अपने शेयर्स जो है वो सेल नहीं कर सकती. तो देखें, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो अपनी अपने जो उनके शेयर्स होते हैं वो जो है वो पब्लिक को शेयर नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है. अच्छा, अब नेक्स्ट है बजटिंग इज़. अब बजटिंग क्या है? रिफ्लेक्सिव, आइट्रेटिव, बोथ रिफ्लेक्सिव, रिकर्सिव एंड रिफ्लेक्सिव या रिकर्सिव. तो यहाँ पे बेसिकली जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ बी, कि बजटिंग जो है वो आइट्रेटिव है. ठीक है, आइट्रेटिव होता है जो बार बार रिपीट होता है, रहे, जो बार बार रेपिटेशन जो कर रहा हो. तो बजट जो है वो क्योंकि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं और जो फिर हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन दोनों का एक आइट्रेशन होता रहता है, बार बार आइट्रेट होती रहती हैं वो. ठीक है, तो बजटिंग जो है वो बेसिकली आइट्रेटिव प्रोसेस है. अच्छा, नेक्स्ट है द टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर. अब डायरेक्टर्स जो होते हैं, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं. तो यहाँ पे उसने कहा है कि टेक्निकल डायरेक्टर्स जो हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं. तो देखें, पहली ऑप्शन है क्वालिटी मैनेजमेंट. तो टेक्निकल डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे होते हैं क्वालिटी को. इसी तरह रिसर्च और डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं टेक्निकल डायरेक्टर्स. देन टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी उन्होंने कैरी आउट करनी होती हैं. लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशंस. तो जो रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशंस होते हैं जिनसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है वो बेसिकली ऑपरेशंस मैनेजर या ऑपरेशंस डायरेक्टर का काम होता है. ठीक है, तो यहाँ पे उसने पूछा कि क्या काम नहीं है टेक्निकल डायरेक्टर का. सो द राइट ऑप्शन वी विल हैव इज़ रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशंस, दैट इज़ बी. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ ग्रांट्स. अच्छा, अब कुछ टाइप्स हैं फंड्स, ग्रांट्स, लोन्स, इस तरह से. ठीक है, तो ग्रांट्स जो हैं उनका क्या फ़ीचर नहीं है. इट इज़ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी ख़ास टाइम पीरियड के लिए होता है, या फिर उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स या वेरी कर सकता है, या फिर उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है, या फिर कंपनी इज़ नॉट लायबल टू पे बैक. सो द राइट ऑप्शन इज़ डी. और ये जो बाकी तीन ऑप्शन है ना, कि वो फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होता है, या फिर उस पर कोई इंटरेस्ट रेट लगता है, और उसके अलावा कोई सिक्योरिटी चाहिए होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स या विटनेस की फॉर्म में, तो ये सारे लोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लाइक अगर आप किसी कंपनी से लोन अप्लाई करें, इफ़ यू डू हैव द एक्सपीरियंस बिफोर हैंड, तो आपको पता होगा कि स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए लोन हमें मिलता है. ठीक है, उसके अलावा पहले सिक्योरिटी भी हमें चाहिए होती है. लाइक कंपनी डिमांड करी होती है कि सिक्योरिटी हम दें पहले, कि हम रिटर्न कर देंगे. उसके अलावा उस पर इंटरेस्ट भी लगता है. लेकिन जो ग्रांट्स होते हैं दे आर समवट लाइक अ फंड, जो गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल आपको ग्रांट कर देगी कोई रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई बिल्डिंग के लिए, कोई ट्री प्लांटिंग के लिए. ठीक है, तो वापस उस कंपनी को नहीं वो वापस करना होता. लाइक कंपनी इज़ नॉट लायबल टू पे बैक, कि हमने उसी को वापस नहीं करना होता, बल्कि हमने जिस मकसद के लिए लिए होते हैं बस हमने उसमें यूज़ करने होते हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स डू नॉट इंक्लूड, के जो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उसमें क्या शामिल नहीं होता. क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फिडेंस. अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट करनी है. अगर हम स्लाइड्स के अकॉर्डिंग, लेक्चर्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमने पढ़ा था कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो क्लियर होते हैं. ठीक है, कंसाइज होते हैं, ब्रीफ होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं. ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट का ऐसा कोई काम नहीं है, कि कम्युनिकेशन स्किल्स में कॉन्सेप्ट जो है वो शामिल नहीं होता. क्लियर होना चाहिए, लाइक हमारी कम्युनिकेशन जो है वो कंसाइज होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट वे से होनी चाहिए. अच्छा, टीम वर्किंग इज़ अ वाइटल एलिमेंट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. अब यूनिटरी पर्सपेक्टिव, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव और सेल्फ मैनेजमेंट. जैसे अब यूनिटरी पर्सपेक्टिव या सेल्फ मैनेजमेंट, ये HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है, इसमें टीम वर्किंग जो है वो आ जाती है सेल्फ मैनेजमेंट में. क्यों? क्योंकि लाइक सेल्फ मैनेजमेंट में हम ये भी देखते हैं कि हम एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, हम जब किसी पार्ट ऑफ टीम में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमारा क्या बिहेवियर होता है, या हम किसी गोल को, किसी प्रोजेक्ट को अकॉम्प्लिश करने में ऐसे क्या रोल प्ले करते हैं, तो ये सारा कुछ सेल्फ मैनेजमेंट में आ जाता है. ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपके पास बी है. अच्छा, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम अनलेस इट्स डैश आर साउंडली मैनेज्ड, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी लाइक फर्म में क्या उसका मैनेज होना ज़रूरी है अगर हमने उसको सर्वाइव रखना है. उसके फाइनेंसेस, लाइक उसके जो बजट्स हैं, उसके जो एक्सपेंडिचर्स और रिसोर्सेज के दरमियान में जो उसका ट्रेड है, ट्रेड ऑफ है, बैलेंस है, उसके फाइनेंसेस को, उसके अखराजात का जो पूरा लाइक लाइक है, बजट है या पूरा एक सिनेरियो है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये बहुत ज़रूरी है. सो यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन है वो सी है.
The bank specifies the maximum amount that can be borrowed on overdraft, but the interest is only payable on the amount actually owed. क्या बैंक जो है वो बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट बता देता है कि जितनी लाइक उधार ली जा सकती है, जितनी बोरो की जा सकती है ओवरड्राफ्ट को देख के, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ उसी पे लगता है, लाइक जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो उसी अमाउंट पे लगती है जो हमने असल में ली होती है। बैंक जो है वो ओवरऑल रेट बता देता है ओवरड्राफ्ट का कि इस पे कितना लाइक बोरो किया जा सकता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट सिर्फ किसका पे करना होगा, जो आपने एक्चुअली जो है वो लोन लिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ सोल ट्रेडर्स। सोल ट्रेडर्स होते हैं लाइक कोई लोकल बिजनेस या कुछ इस तरह का, लाइक हम खुद से अगर बिज़नेस फॉर एग्जांपल शुरू करें जिसमें सारे लॉस और प्रॉफिट्स के हम खुद रिस्पॉन्सिबल हों, ठीक है। ये एक सिंगल पर्सन भी कर सकता है आमतौर पे, या कुछ लोग वैसे मिल के भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो सिंगल पर्सन ही करता है। तो यहाँ पे सोल ट्रेडर की क्या क्या एग्जांपल है, जैसे कोई हेयर ड्रेसर हो गया, उसने अपना बिज़नेस शुरू किया, या कोई प्लम्बर है, या फिर कोई लोकल आपकी ग्रोसरी की शॉप है, या जिस भी स्टफ़ की शॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक जो है वो एक प्रॉपर बाकायदा इंस्टीट्यूट है, एक पूरा डिपार्टमेंट है, इट्स नॉट अ सोल ट्रेडर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो ए है। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में आया हुआ है इसका है कि ऑपरेशंस डायरेक्टर इन साइनाइड सॉफ्टवेयर कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर all the dash operations of company. So if you do remember from the start of this video, एक MCQ था कि टेक्निकल डायरेक्टर इसमें से क्या नहीं करता। तो मैंने कहा था कि जो रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशंस हैं वो टेक्निकल डायरेक्टर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशंस डायरेक्टर करता है। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि जो ऑपरेशंस डायरेक्टर है ही और शी इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशंस, राइट। सो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। So this was all about second quiz of CS 625, that is professional practices. If you have any query or confusion, you can drop a comment, and I will answer your questions. And if you are new to the channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon. Till then, Khuda Hafiz.